दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक दिखेगा और 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सीमेंट के मुख्य घटक कौन से हैं? तो सीमेंट के मुख्य घटक कौन से हैं? सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा चूना, पत्थर और मिट्टी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? देखिए, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? सही आंसर रहेगा 18, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेफ्रिजरेटर में पहले किस गैस का प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता था जो ओजोन परत के लिए हानिकारक थी? सही आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए इज द राइट आंसर। प्रयोगशाला में गर्म करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? बर्नर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लेना, क्योंकि 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? इस नंबर पर जाना, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है? देखिए, दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6। बी राइट आंसर रहेगा। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सही आंसर रहेगा मीथेन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उदासीन घोल का पीएच मान होता है? उदासीन घोल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। कीटों को मारने के लिए प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं? कीटों को मारने के लिए प्रयुक्त रसायन को कहते हैं दोस्तों कीटनाशक। बी राइट आंसर रहेगा। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है? वर्ग 18, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। डिटर्जेंट और साबुन में मुख्य अंतर क्या है? डिटर्जेंट और साबुन में मुख्य अंतर क्या है? डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ए राइट आंसर रहेगा।
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग होता है? क्लोरीन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? सही आंसर रहेगा तांबा और जस्ते का, बी राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक बंध कैसे बनता है? आयनिक बंध दोस्तों कैसे बनता है? राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। एल्कोहल यानी कि शराब में मुख्यतः कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? एथिल एल्कोहल, बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? सही आंसर रहेगा ग्रेफाइट, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। जब दो लवणों के विलयन आपस में क्रिया कर अवक्षेप बनाते हैं उसे क्या अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ए इज द राइट आंसर। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में सवे क्या करता है? अपरिवर्तित रहता है, ए इज द राइट आंसर। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है, बी राइट आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शेषी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। शुष्क सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ए राइट आंसर रहेगा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? सही आंसर रहेगा उर्वरक, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बनिक रसायन मुख्यतः किसके यौगिक का अध्ययन है? कार्बन के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। विद्युत का चालक कौन है? सही आंसर रहेगा लवण जल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक, बी राइट आंसर रहेगा। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ए राइट आंसर रहेगा। सिरका बनाने में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होता है? एसिटिक अम्ल में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। साबुन मुख्यतः किसका सोडियम या पोटेशियम लवण होता है? वसा अम्ल, यानी कि ए इज द राइट आंसर।
कठोर जल में मुख्यतः कौन से लवण घुले होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कार की बैटरी, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सोल्डर मिश्र धातु किन धातुओं से बनती है? सीसा और टिन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब 40 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लेना, क्योंकि मात्र 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे जाना, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस मास्टर पीडीएफ में दोस्तों टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।